छोड़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा, मैं कोशिश कर रहा था यह सोचने के लिए कि सबसे उपयोगी चीज़ क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ जो वास्तव में आपके लिए सहायक और उपयोगी हो सकता है भविष्य में। और मैंने सोचा शायद मैं कहानी सुनाऊं कि मैं यहाँ कैसे आया, कैसे हुई ये बातें होना, और शायद वहाँ सबक हैं। मैं अक्सर खुद को सोचता हुआ पाता हूँ कि यह कैसे हो गया। जब मैं छोटा था मुझे नहीं पता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते रहे, लेकिन फिर अंततः मैंने सोचा कि चीज़ों का आविष्कार करने का विचार वास्तव में अच्छा होगा। और इसका कारण मैंने सोचा था क्योंकि मैंने आर्थर क्लार्क का एक उद्धरण पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि एक पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू से अप्रभेद्य है। और यह वास्तव में सच है। यदि आप पीछे जाते हैं, कहते हैं 300 साल, जिन चीज़ों को हम आज मानते हैं उनके लिए आपको दांव पर लगा दिया जाएगा। प्राणी उड़ने में सक्षम, वो पागल है। लंबी दूरी तक देखने में सक्षम होने के नाते, संवाद करने में सक्षम होने के नाते, प्रभावी ढंग से इंटरनेट के साथ एक समूह दिमाग के रूप में, और दुनिया की सभी सूचनाओं तक पहुंच रखने के लिए पृथ्वी पर लगभग कहीं से भी तुरंत। यह सामान जो वास्तव में जादू होगा वह होगा। अतीत में जादू माना जाता है। वास्तव में मुझे लगता है कि यह वास्तव में इससे आगे जाता है, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम आज हल्के में लेते हैं, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी, जो जादू के दायरे में भी नहीं थे। तो यह वास्तव में जाता है उसके परे। तो मैंने सोचा, अच्छा अगर मैं उन चीज़ों में से कुछ कर सकता हूँ, मूल रूप से अगर मैं प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो यह जादू की तरह है और यह वास्तव में अच्छा होगा। मेरे पास हमेशा एक अस्तित्वगत संकट था, क्योंकि मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि क्या है चीज़ों का उद्देश्य। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम दुनिया के ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर हम ऐसे काम कर सकते हैं जो चेतना के दायरे और पैमाने का विस्तार करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से सही पूछ सकते हैं प्रश्न और अधिक प्रबुद्ध हो जाते हैं। और यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। इसलिए मैंने भौतिकी और व्यवसाय का अध्ययन किया, क्योंकि मैंने इनमें से बहुत कुछ करने के लिए सोचा था जो आपको जानना आवश्यक है। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और आपको यह जानने की ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। और आपको भी सक्षम होने की आवश्यकता है। कुछ बनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए बहुत से लोगों को एक साथ लाएं, क्योंकि करना बहुत मुश्किल है। व्यक्तियों के रूप में अगर यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसलिए मैं मूल रूप से कैलिफोर्निया के लिए यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि बिजली के ऊर्जा घनत्व में सुधार कैसे किया जाए। वाहन मूल रूप से यह पता लगाने की कोशिश करने के लिए कि क्या कोई उन्नत संधारित्र है जो एक के रूप में काम कर सकता है, बैटरी के लिए वैकल्पिक। और वह 1995 में था। वो भी तब जब इंटरनेट होना शुरू हुआ। और मैंने सोचा कि मैं या तो इस तकनीक को अपना सकता हूँ, जहाँ सफलता संभावित परिणामों में से एक नहीं हो सकती है, जो हमेशा मुश्किल होता है, या इसमें भाग लेता है इंटरनेट और इसका हिस्सा बने। इसलिए मैंने ड्रॉप आउट करने का फैसला किया। सौभाग्य से हम पिछले स्नातक हैं, इसलिए मुझ पर आपको इसकी सिफारिश करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। और मैंने कुछ किया। इंटरनेट सामान, तुम्हें पता है, मैंने यहाँ और वहाँ कुछ चीज़ें की हैं, जिनमें से एक है पेपाल। हो सकता है कि यह कहना उपयोगी हो। एक चीज़ जो उस समय पेपाल के निर्माण में महत्वपूर्ण थी, वो यह थी कि यह कैसा है शुरू किया गया, क्योंकि शुरुआत में पेपाल के साथ प्रारंभिक विचार वित्तीय का एक समूह बनाना था। सेवाएं। इसलिए यदि आपके पास एक ऐसा स्थान है जहां आपकी सभी वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता निर्बाध रूप से हो सकती है, एकीकृत और सुचारू रूप से काम करता है। और हमारे पास एक छोटी सी विशेषता थी जो ईमेल भुगतान के माध्यम से थी। जब भी हम सिस्टम को दिखाएंगे किसी को, हम कठिन हिस्सा दिखाएंगे जो कि वित्तीय सेवाओं का समूह था, जो काफ़ी है एक साथ रखना मुश्किल, किसी की दिलचस्पी नहीं थी। फिर हमने लोगों को ईमेल भुगतान दिखाया जो काफ़ी आसान था और सभी की दिलचस्पी थी। इसलिए मैं अपने परिवेश से प्रतिक्रिया लेना महत्वपूर्ण समझें। आप जितना संभव हो बंद लूप बनना चाहते हैं।
इसलिए हमने ईमेल भुगतान पर ध्यान केंद्रित किया और उस काम को करने की कोशिश की। और यही वास्तव में लेने के लिए चीजें हैं। बंद। लेकिन अगर हमने लोगों की बातों का जवाब नहीं दिया होता तो शायद हम सफल नहीं होते। इसलिए इस तरह की चीजों की तलाश करना और जब आप उन्हें देखते हैं तो उन पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है और आप सही करते हैं। आपकी पूर्व धारणाएं पैसे जा रहे हैं। मैंने अच्छी तरह से सोचा कुछ अन्य समस्याएं क्या हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। मानवता का भविष्य। यह वास्तव में पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है के दृष्टिकोण से नहीं था, जो कि ठीक है, लेकिन यह वास्तव में था। मुझे क्या लगता है कि मानवता के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ी स्थलीय समस्या स्थायी ऊर्जा है। लेकिन उत्पादन और खपत ऊर्जा के स्थायी तरीके से, अगर हम इस सदी में इसका समाधान नहीं करते हैं तो हम गहरे संकट में हैं। और दूसरा, जीवन को बहुग्रहीय बनाने के लिए पृथ्वी से परे जीवन का विस्तार है। तो यह है के लिए आधारवाद वाला स्पेसएक्स का आधार है और पूर्व टेस्ला और सोलर सिटी का आधार है। जब मैंने स्पेसएक्स शुरू किया तो शुरू में मैंने सोचा था कि रॉकेट कंपनी शुरू करने का कोई तरीका नहीं है। वह पागल नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा, अच्छा, नासा के बजट को बढ़ाने का एक तरीका क्या है? वो वास्तव में था मेरा प्रारंभिक लक्ष्य। मैंने अच्छा सोचा, अगर हम मंगल ग्रह पर एक कम लागत वाला मिशन कर सकें, जिसे मार्स ओएसिस कहा जाता है, जो निर्जलित पोषक जेल में बीज के साथ उतरेगा, फिर लैंडिंग पर उन्हें हाइड्रेट करेगा, और आपके पास होगा लाल रंग की पृष्ठभूमि पर हरे पौधों के पैसे की यह बड़ी कमी। जनता पूर्वता और अतिशयोक्ति का जवाब देती है, और यह मंगल पर पहला जीवन होगा और जहां तक हम जानते हैं अब तक का सबसे दूर का जीवन होगा। और मैंने अच्छा सोचा था कि इससे लोग वास्तव में उत्साहित होंगे और नासा का बजट बढ़ाएंगे। तो जाहिर है ऐसे मिशन से वित्तीय परिणाम शायद शून्य होगा। तो इससे बेहतर कुछ भी था उल्टा। इसलिए मैं एक नवीनीकृत ICBM खरीदने के लिए 3 बार रूस गया, क्योंकि यह सबसे अच्छा सौदा था। और मैं आपको बता सकता हूं कि 2001-2002 के अंत में रूसी रॉकेट बलों में जाना बहुत अजीब था, और कह रहा था, मैं आपके 2 सबसे बड़े रॉकेट खरीदना चाहता हूं, लेकिन परमाणु रख सकते हैं। यह और भी बहुत कुछ है। वो था 10 साल पहले। मुझे लगता है उन्हें लगा कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरे पास पैसे थे। तो यह ठीक था। रूस की कई यात्राएं करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में मेरा प्रारंभिक प्रभाव था के बारे में गलत, क्योंकि मेरा प्रारंभिक विचार था, ठीक है, कि तलाशने और विस्तार करने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं है। पृथ्वी से परे और मंगल का आधार है उस तरह की चीज। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो गलत था। वास्तव में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत इच्छा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्र है खोजकर्ता, इसलिए दुनिया के अन्य हिस्सों से यहाँ आए लोग। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में एक है मानव अन्वेषण की भावना का आस्वन। लेकिन अगर लोग सोचते हैं कि यह असंभव है तो ठीक है, संघीय बजट को पूरी तरह से तोड़ दें, तो वे ऐसा नहीं करने वाले हैं। इसलिए अपनी तीसरी यात्रा के बाद मैंने कहा, ठीक है, हमें वास्तव में यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, वह है अंतरिक्ष परिवहन को हल करने का प्रयास करना। समस्या और स्पेसएक्स शुरू किया, और यह उन सभी लोगों की सलाह के खिलाफ था जिनसे मैंने बात की थी। एक दोस्त ने बैठकर रॉकेट उड़ाते हुए वीडियो का एक गुच्छा देखा। मैं आपको बता दूं कि वह नहीं था। बहुत गलत। शुरुआत में वहां जाना मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी कुछ भी भौतिक नहीं बनाया। मेरा मतलब है, मैंने बनाया एक बच्चे के रूप में एक मॉडल रॉकेट की तरह और उस तरह की चीज़। लेकिन मेरे पास कभी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने कोई भौतिक निर्माण किया हो। इसलिए मैं यह पता लगाना था कि इन सभी चीज़ों को कैसे करना है और लोगों की सही टीम को एक साथ लाना है। और हमने सब किया और फिर 3 बार विफल रहा। यह कठिन था, कठिन चल रहा था, क्योंकि रॉकेट के बारे में बात यह है कि पासिंग ग्रेड 100% है।
और आप वास्तव में इसका परीक्षण नहीं करते हैं वास्तविक वातावरण में रॉकेट जो होने जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि रॉकेट इंजीनियरों के लिए सबसे अच्छा सादृश्य है। यदि आप वास्तव में जटिल बीटा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को एकीकृत के रूप में नहीं चला सकते हैं संपूर्ण, और आप इसे कंप्यूटर पर नहीं चला सकते। इसे चलाने का इरादा है पहली बार आपने यह सब डाला एक साथ और इसे उस कंप्यूटर पर चलाएं। इसे बिना किसी बग के चलाना चाहिए। यह मूल रूप से इसका सार है। वहां निशान चूक गए। एक रॉकेट के बारे में सोचें, पासिंग ग्रेड 100% है और आप वास्तव में रॉकेट का वास्तविक परीक्षण नहीं कर सकते पर्यावरण जो होने जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि रॉकेट इंजीनियरों के लिए सबसे अच्छा सादृश्य है। यदि आप चाहते हैं वास्तव में जटिल सॉफ्टवेयर बनाएं, आप सॉफ्टवेयर को एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में नहीं चला सकते हैं और आप नहीं कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर पर चलाएं। इसे चलाने का इरादा है, लेकिन जब आप इसे कंप्यूटर पर पहली बार चलाते हैं तो इसे चलना चाहिए बिना बग के। मूल रूप से यही इसका सार है। इसलिए हम वहां के निशान से चूक गए। पहला प्रक्षेपण, मैं प्रक्षेपण स्थल के पास रॉकेट के टुकड़े उठा रहा था। यह थोड़ा दुखद था और हमने के साथ सीखा प्रत्येक क्रमिक उड़ान, और हम अंततः 2008 में चौथी उड़ान के साथ कक्षा में पहुंचने में सक्षम थे। हमारे पास जो आखिरी पैसा था उसके साथ भी था। भगवान का शुक्र है कि हुआ। मुझे लगता है कि कहावत है, चौथी बार आकर्षण है। तो हमें कक्षा में फाल्कन 1 मिला और फिर इसे फाल्कन 9 तक बढ़ाना शुरू किया, जो कि एक आदेश के बारे में है। परिमाण अधिक जोड़, यह लगभग 1 मिलियन पाउंड का जोड़ है। हम इसे कक्षा में लाने में कामयाब रहे और फिर ड्रैगन अंतरिक्ष यान विकसित किया जो हाल ही में डॉक करने में सक्षम था और अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट आया था। स्टेशन, धन्यवाद। वह एक सफेद नक्कल घटना थी। यह बहुत बड़ी राहत है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में हुआ था, लेकिन मानवता के लिए एक अंतरिक्ष यात्रा बनने के लिए इसके आगे और भी बहुत कुछ होना चाहिए। सभ्यता और अंततः एक बहुग्रह प्रजाति, और ऐसा कुछ है जो मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं आशा है कि आप में से कुछ लोग स्पेसएक्स या अन्य कंपनियों में इसमें भाग लेंगे, क्योंकि यह वास्तव में है चेतना के संरक्षण और विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक। यह ध्यान देने योग्य है क्योंकि मुझे यकीन है कि लोग जानते हैं कि पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्षों से है, लेकिन लेखन के मामले में सभ्यता को लगभग 10,000 साल हो गए हैं और यह उदार है। तो यह वास्तव में कुछ हद तक एक कमजोर अस्तित्व है कि सभ्यता और चेतना पृथ्वी पर रही है। मैं हूं वास्तव में पृथ्वी के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग गलत हों। ऐसा लगता है जैसे हम सब मरने वाले हैं। मुझे लगता है कि पृथ्वी पर लंबे समय तक चीजें ठीक रहने की संभावना है। नहीं निश्चित रूप से, लेकिन सबसे अधिक संभावना है। लेकिन अगर यह 99% होने की संभावना है तो भी 1% मौका अभी भी यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास करने लायक है कि हमारे पास है। यदि आप चाहें तो जीवमंडल और ग्रहों की अतिरेक का बैकअप लें, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा करने के लिए वहां एक सफलता है जो घटित होने की आवश्यकता है, जो कि तेजी से बनाना है और मंगल ग्रह के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य परिवहन प्रणाली, जो उन चीजों में से एक है जो सीमा रेखा पर सही है। असंभव से भी, लेकिन यही वो चीज है जिसे हम स्पेसएक्स के साथ हासिल करने की कोशिश करने जा रहे हैं। और फिर टेस्ला के मोर्चे पर टेस्ला के साथ लक्ष्य वास्तव में यह दिखाने की कोशिश करना था कि इलेक्ट्रिक कारें क्या कर सकती हैं, क्योंकि लोगों की गलत धारणा थी और हमें इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में लोगों की धारणाओं को बदलना पड़ा, क्योंकि वे इसे कुछ ऐसा समझते थे जो धीमी और बदसूरत थी, कम रेंज के साथ गोल्फ कार्ट की तरह। इसलिए हमने टेस्ला रोडस्टर बनाया, यह दिखाने के लिए कि यह तेज, आकर्षक और लंबी दूरी का हो सकता है। और यह आश्चर्यजनक है कि कैसे भले ही आप दिखा सकते हैं कि कुछ कागज पर काम करता है और गणना बहुत स्पष्ट है, जब तक आपके पास वास्तव में भौतिक वस्तु नहीं है और वे इसे चला सकते हैं, यह वास्तव में डूबता नहीं है। लोग
ताकि मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं के लायक कुछ है। यदि आप एक कंपनी बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक कार्यशील प्रोटोटाइप बनाने का प्रयास करना चाहिए। पावरपॉइंट पर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आप पावरपॉइंट पर कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वास्तविक प्रदर्शन लेख, भले ही वो आदिम रूप में हो, यह समझाने में कहीं अधिक प्रभावी है। लोग इसलिए हमने टेस्ला रोडस्टर बनाया और अब हम जल्द ही मॉडल एस के साथ आ रहे हैं जो एक 4 डोर सेडान है। क्योंकि हमारे द्वारा टेस्ला रोडस्टर बनाने के बाद लोगों ने कहा, ओह जरूर, यकीन है कि हम हमेशा से जानते थे कि आप एक बना सकते हैं। उस तरह की कार, यह एक महंगी कार है और यह कम वॉल्यूम और छोटी और वो सब है, लेकिन क्या आप एक असली कार बना सकते हैं? ठीक है, हम वो भी बनाने जा रहे हैं। तो यह जल्द ही सामने आ रहा है और इसलिए जहां चीजें हैं और उम्मीद है, वहां सबक लेने के लिए हैं। मुझे लगता है कि मैं जो अति महत्वपूर्ण बिंदु बनाना चाहता हूं वो ये है कि आप लोग सदी के जादूगर हैं। कुछ भी आपको वापस पकड़ने न दें। कल्पना की सीमा है, वहां जाओ और कुछ जादू करो। आपको धन्यवाद।